हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिट क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो ये जो टॉपिक है जिस पे आप क्वेश्चंस करने वाले हो वो है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए, जब भी आप किसी एक सॉलिड को शेप में कन्वर्ट करते हो, मतलब सॉलिड को सॉलिड शेप को कन्वर्ट करते हो अनदर शेप, अनदर सॉलिड शेप, तो इसकी खासियत ये है कि ये जितनी वॉल्यूम इसकी होगी ना, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले तो सबसे सिंपल एग्जांपल आपको पता है कि मान लो एक पानी की बॉटल है। ठीक है, ये पानी की बॉटल है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है फुल। ठीक है, इसकी जितनी वॉल्यूम होगी ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इस पानी को आपने खाली करके मान लो डाल दिया इस बाउल के अंदर। मान लो कि ये जो पानी है ये आपने खाली करके कहाँ डाल दिया, पानी यहाँ पे। तो बेटा पानी की वॉल्यूम नहीं चेंज होने वाली, यहाँ पे भी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगी वो भी सेम रहेगी। फर्क क्या हुआ, जब आपने इसको बॉटल के अंदर डाला था तो इस पानी ने बॉटल की शेप ले ली थी, और अब आपने बाउल के अंदर डाला है तो पानी की शेप कैसी हो गई है, बाउल की जैसी हो गई है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर बदल गया हो, आपने बस पानी को इधर से इधर डाला, यानी कि शेप में कन्वर्जन हुआ है। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको ले सकता हूँ यहाँ पे सैंड का। मानो आपने सैंड निकाली है ऐसे जमीन में क्यूबॉइडल गड्ढा करके। मान लो ये पूरी जमीन थी, जमीन में आपने खुदाई करी और यहाँ से इतने वॉल्यूम की सैंड निकाल ली। ये सारी सैंड निकाल के अगर आप बाहर रखोगे ऐसे कोन की शेप में, अगर आपने मान लो इसको बाहर रख दिया इकट्ठा करके, जैसे आपने देखा होगा रेत के टीले बने हुए होते हैं जहाँ पे रेत इकट्ठी होती है, तो वो कोनिकल शेप में ऐसे बना दी। तो बेटा ये जो आपने जितनी वॉल्यूम निकाली होगी ना सैंड की, और ये जितनी वॉल्यूम यहाँ पे रख दी होगी इस कोनिकल शेप में सैंड की, तो ये दोनों वॉल्यूम बिल्कुल सेम होंगी, राइट। तो ये वॉल्यूम आपकी दोनों बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है, ये आपको एक वाटर वाला एग्जाम्पल दे दिया, सैंड वाला दे दिया। तीसरा आपको बता देता हूँ मेटल का। देखो, मेटल को जब हम लोग मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके शेप चेंज होती है मेटल की। मान लो अभी एक स्फेरिकल शेप थी, स्फेयर मतलब एक मान लो स्टील की बॉल है, ये स्टील बॉल पूरी स्टील की बनी हुई है। अगर आप इसको मेल्ट करते हो, मेल्ट करके आप इसको सिलेंडर में चेंज कर देते हो, ऑल दो इसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। जैसे इसका रेडियस कुछ और है, इसका रेडियस कुछ और हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो इसको जो मेल्ट करके आप शेप चेंज कर रहे हो ना, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम दोनों की बिल्कुल सेम होगी। यानी आप इक्वेट कर सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस केस में अगर आप उसी बॉल को मेल्ट करके बना रहे हो इसमें, सिलेंडर में, तो आप ऐसे इक्वेट करके जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगी वो तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा ही। तो मैंने जनरल जनरल जो तीन तीन केसेस आते हैं वो मैंने आपको बता दिए, वाटर से रिलेटेड, सैंड से रिलेटेड एंड मेटल से रिलेटेड। और भी कोई चीज आ सकती है, तो आपको मेन कॉन्सेप्ट क्या जानना है, whenever a solid shape convert itself into another solid shape, then volume of both of them will remain the same। तो ये सब जानने के बाद आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 के साथ। एग्जाम्पल नंबर 8 ऑफ योर एनसीईआरटी, आप देखिए इसमें क्या लिखा है, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। तो इसमें एक रिकमेंड चीज मैं क्या करूंगा, ऑलवेज मेक अ रफ डायग्राम। तो एक कोन है, उसमें हाइट बता रखी है कोन की, तो कोन की हाइट आपको जो दी हुई है यहाँ पे दे रखी है 24 सेंटीमीटर्स। तो हाइट ऑफ कोन कितना है, 24 सेंटीमीटर्स। आगे क्या बोला है, रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस ऑफ कोन दे रखा है, कोन के बेस का रेडियस वो दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर्स। इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। अच्छा ये ना आप देखो यहाँ पे सैंड नहीं है, क्ले है। तो आप सब लोग बचपन में क्ले के साथ तो खेले ही हो। तो क्ले देखो पैकेट में होके ऐसे आती है, मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर बार होता है क्ले का, लेकिन आप इससे कुछ भी बना देते हो। आप इंसान बना देते हो एक क्ले से, जो भी बनाना है, मतलब ये क्ले से आप कोई भी चीज बना सकते हो। तो ध्यान रखना ये क्ले की वॉल्यूम नहीं बढ़ने वाली भाई। जो क्ले की वॉल्यूम ये थी वही जो आपने इससे सामान बनाया, कुछ भी चीज बनाई, कोई भी शेप बनाई, उसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
राइट। तो इसमें क्या बोला है, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ अ मॉडलिंग क्ले। तो ये बेटा क्ले है, इसको समझ लेना, क्ले है यानी आप इसकी शेप चेंज कर सकते हो। क्ले से आपने कोन बनाया जिसकी हाइट थी 24 सेंटीमीटर्स एंड रेडियस था उसका 6 सेंटीमीटर्स। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर। अब क्या किया किसी बच्चे ने, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक स्फेयर में। स्फेयर मतलब बॉल की शेप, सर्कल नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ स्फेयर। सर्कल 2D शेप होती है और स्फेयर आपकी एक 3D शेप होती है, राइट। सॉलिड शेप भी बोलते हैं उसको। तो इसने एक स्फेयर में चेंज कर दिया। अब बेटा ये जो स्फेयर होगा इसका कोई ना कोई रेडियस तो होगा, कोई नहीं, अभी हमें नहीं पता। यही चीज उसने पूछ ली, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर। अब वो कह रहा है कि अगर आप इस वॉल्यूम की क्ले को कन्वर्ट करते हो इसमें, तो जो नई आप स्फेयर बनाओगे उसका रेडियस क्या होगा ये फाइंड करना है। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी आप एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करते हो तो वॉल्यूम दोनों की सेम रहती है ना। तो आप पहले निकालो वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपने सीखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे सी लगा देना, यहाँ पे भी सी लगा देना, ठीक है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर सी स्क्वायर एच सी, ठीक है। फिर इसके बाद अब ये हो गया, इसके बाद यानी कि ये कितना है आपका 1/3 पाई होता है 22/7, आर सी आपके पास है 6 × 6 इंटू एच सी आपके पास है 24, राइट। ये होगी वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ पे समझदारी इसमें है कि आप इसको यहाँ पे सॉल्व बिल्कुल ना करें। यहाँ पे इसको सॉल्व कभी मत करना, हमेशा ना इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दोनों वॉल्यूम्स को इक्वेट करना पड़ता है। तो इक्वेट करने में चीजें कैंसिल आउट हो जाती है, राइट। तो अब ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन इतनी दे दी, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आप निकालो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो आपको करना क्या है इसके अंदर, ये देखो, ये आर एस लिख दिया मैंने स्फेयर के लिए, 4/3 22/7। अब आप सोचोगे आर एस तो है नहीं हमारे पास, यही तो निकालना था हमें, है ना। हमें रेडियस ऑफ स्फेयर ही तो निकालना है। लेकिन अब आपको यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बता दिया, जब भी आप एक 3D शेप को कन्वर्ट करते हो दूसरी 3D शेप में, तो क्या यानी कि एक सॉलिड को कन्वर्ट करते हो दूसरे सॉलिड में, तो दोनों की वॉल्यूम सेम रहती है, ठीक है। जितनी क्ले इसमें लगी उतनी ही क्ले इसमें लगेगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी थी और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, पहले वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की लिख रहा हूँ मैं 4/3 22/7 इंटू आर एस का क्यूब इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दो आप। ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है और ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1/3 22/7 इंटू 6 इंटू 24। अब देखिए कितना इजी हो गया, इसको कैंसिल आउट कर दिया, राइट। फिर इसके बाद ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, देखो 3 और ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में। लेकिन यहाँ ध्यान रखना सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी सब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए डायरेक्ट डायरेक्ट कैंसिलेशन हो रही है, राइट। अब ये देखिए और क्या हो रहा है, 4 1 जा और ये जाएगा 4 6 जा, ठीक है। अब आप देखो कितना इजी हो गया आपके लिए, आर एस क्यूब आपको कितना दे रखा है 6 × 6 × 6। देखो कितना सिंपल हो गया, आर एस कितना आएगा √6 × 6 × 6 अंडर रूट क्या है, क्यूब रूट। क्योंकि ये आर एस का क्यूब था, राइट साइड में जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा। और क्यूब रूट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ 3 निकालना पड़ता है, सेम नंबर के 3 3 के कॉम्बिनेशन। तो ये देखो सेम नंबर है ये, और इसका कॉम्बिनेशन बन गया ये 3 का ट्रिपलेट 6। तो ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर, और यूनिट लिखना ना भूले, सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में था, तो ये भी आपका फाइनल आंसर सेंटीमीटर। तो अब आप सोच सकते हो कि अगर आप एक ऐसे कोन को जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर हो और जिसका बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर हो, अगर आप इस क्ले मॉडल को स्फेयर में चेंज करोगे एग्जैक्ट, तो वो जो स्फेयर का रेडियस बनेगा ना बेटा, वो बनेगा 6 सेंटीमीटर का। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो रीड करिए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 9 ऑफ योर एनसीईआरटी, पेज 249 है। इसमें लिखा है सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। चलो, सेल्वी एक
लड़का है लड़के जो भी है, उसके घर पे एक ओवरहेड टैंक है और वो ओवरहेड टैंक की शेप कैसी है, सिलेंडर की। तो ये मैंने घर बना दिया ऐसी, और ये सिलेंडर है ऊपर, ये टैंक है, ठीक है। ये उसके घर पे रखा है टैंक। और यहाँ पे क्या है, ये जो टैंक है ना, इसकी आपको डायमेंशन अभी बताते हैं आगे। ओवरहेड टैंक है सिलेंडर शेप में। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प, एन अंडरग्राउंड टैंक विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, तो ये घर था, ये नीचे अंडरग्राउंड में ना एक इसके यहाँ पे क्यूबॉइड सा बना हुआ है, क्यूबॉइड की शेप में एक अंडरग्राउंड रिजर्वायर होते हैं बेटा, संप बोलते हैं इसको, ठीक है। मे बी रेन वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो, जो भी हो। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या भरा हुआ है बेटा, इसमें पूरा पानी पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये जो भरा हुआ है यहाँ पे, पानी पानी भरा हुआ है पूरे में, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान में रखना, राइट। तो ये मान लो इसमें पूरा वाटर फिल हो रखा है ठीक। अभी ये पानी फिल हो रखा है इसके अंदर। आगे क्या बोला है ये देखो, आगे बोलता है which is in the form shape of a cuboid. The sump has dimension 1.57 meters, 1.44 meters and 95 centimeters. तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, सारी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला 1.57 मीटर, तो बेटा ये 1.5 सेंटीमीटर ले लो आप, इसको ले लो आप 1.5 सेंटीमीटर। दिस इज 1.57, सॉरी 1.57 मीटर्स, सेंटीमीटर नहीं है सॉरी, मीटर है, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है, इसको ले लो आप 1.44 मीटर, ठीक है। और ये 95 सेंटीमीटर है। तो बेटा ध्यान रखना, आपको लेंथ तो दे दी 1.57 मीटर, ब्रेड्थ आपको दे दी 1.44 मीटर, एंड हाइट जो दी थी वो दी थी 95 सेंटीमीटर। बट आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, कैसे, डिवाइड बाय 100। रीजन 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और अगर अगर आप देखोगे स्मॉल यूनिट से बिग पे जाओगे तो डिवाइड करना पड़ता है 0.95 मीटर। तो ये कितना हो गया, 0.95 मीटर, राइट। तो ये द डायमेंशन ऑफ टैंक आ गई। अब पता क्या हो रहा है, इस टैंक में से ऐसे पानी पंप पाइप से जा रहा है और यहाँ पे फिल कर रहा है पानी। अब आप सोचोगे पानी अपने आप तो उड़ के जा नहीं सकता, हाँ तो ऑफ कोर्स घरों में मोटर लगी होती है ना, तो मोटर क्या कर रहा है, पानी को यहाँ से खींच के इधर भेज रहा है उस टैंक के अंदर, ठीक है। कहाँ से पंप हो रहा है, ये अंडरग्राउंड, ये जो अंडरग्राउंड टैंक है यहाँ से पंप होके ओवरहेड टैंक जो सिलेंड्रिकल शेप में है उसमें पानी जा रहा है, ठीक है। आगे बोला है द ओवरहेड टैंक हैज इट्स डायमीटर, सॉरी रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर। तो देखो इसकी जो हाइट है वो है 95 सेंटीमीटर, तो अगेन 0.95 मीटर लिख सकते हैं इसकी हाइट। तो हम ये लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज 0.95 मीटर। और आगे ये जो है आपका, इसको हाइट ऑफ, ठीक है, ये तो ठीक है। आगे ये जो है इसका रेडियस, रेडियस आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.6 मीटर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर आप लिख देना 0.6 मीटर, राइट। आगे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प after the overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full, ठीक है। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। तो दोनों की कैपेसिटी को भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेन एवर इट सेज कैपेसिटी, तो ध्यान रखना इट इज टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। अगर वो बोलता है कैपेसिटी ऑफ टैंक यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक, अगर वो बोलता है कैपेसिटी ऑफ सम्प यानी वॉल्यूम ऑफ सम्प, राइट। अब देखो सिंपल एज दैट। अब पहले तो यहाँ क्वेश्चन में समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन की आपकी जो लाइन है, फोर्थ लाइन, उसके सेकंड हाफ में देखो क्या लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड। इसका कहने का मतलब है, देखो बेटा अभी ये फुल है, अब यहाँ से जब पानी मोटर से ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्स इसकी हाइट कम होगी। मान लो इसका लेवल आ गया इतना, अभी तो इतना था पानी, अब इसका लेवल आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक ही पानी भरा हुआ है, पहले तो फुल पानी था। तो पहले तो ये निकाल लो आप वॉल्यूम ऑफ सम्प, सम्प की वॉल्यूम मतलब कितना पानी ओवरऑल स्टार्टिंग में था। तो वॉल्यूम ऑफ सम्प क्या होती है भाई, वॉल्यूम ऑफ सम्प, सम्प किस शेप में, क्यूबॉइडल की शेप में, तो पानी उसका इतना ही होगा जितना क्यूबॉइड की शेप है। तो L इंटू बी इंटू एच निकाल लो, कितना आएगा 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95। याद रखना है कन्वर्जन होनी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसने कहा है कि इसमें से कुछ पानी निकल गया और यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। और ये पानी पूरा भर दिया इसने ओवरहेड टैंक को, ये जो ओवरहेड टैंक था ये पूरा फिल हो गया,
ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, ठीक है। ओवरहेड टैंक की वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को इसमें कितना बोला है भाई, 3.144 लेने के लिए बोला है, क्वेश्चन में लिखा है लास्ट में, ठीक है। तो आप इसको 3.144 और 3.14 लेंगे, 3.14 आर सी स्क्वायर और एच सी आपको बताया आर सी कितना है 0.6, 0.6 इंटू 0.6 लिख सकते हैं आर का स्क्वायर, और एच सी कितना है 0.9, राइट। अब आपको बेटा ये बोला है कि इसमें से ये पानी निकल के गया इधर, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प, संप में कितना पानी बचेगा, क्योंकि आपको हाइट किसकी निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी है, इसको x मान लो बेशक हाइट का, राइट। अभी मैं आपको डायग्राम में भी थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ। इनिशियली पानी इतना था, चलो आगे का मैं ना रेड से दिखा देता हूँ कि पानी कितना हो जाएगा आपका, फाइनली आपका पानी ना जब वो निकल गया पानी तो इतना पानी रह गया टैंक, ठीक है। इनिशियली वाला मैंने ब्लू से शो कर दिया, फाइनली सिर्फ इतना पानी रह गया आपके टैंक, ठीक है। तो अब आप इसको ध्यान में रखते हुए देखें कि पानी बचा कितना, कैसे निकालोगे, जितना पूरा था इनिशियली कितना था इतना, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सम माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल टैंक, यही जो आपने निकाला है। तो इन दोनों की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95। ध्यान रखना स्मार्ट बच्चे पहले कैलकुलेशन नहीं करते, बाद में करते हैं, चीजें अपने आप कैंसिल आउट हो जाती है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। तो 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95 माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी ओवरहेड टैंक कितना है 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95, राइट। ये आपका आ गया इतना सॉल्व होने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए, यहाँ पे ना आप ये देखोगे कि क्या क्या कैलकुलेशंस हो रही हैं, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक कर लेना। यहाँ देखो आप कॉमन क्या क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान दोगे कॉमन 0.95 आ रहा है, 0.95 आ रहा है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा 1.57 का डबल होता है 3.1, तो आप क्या करोगे 1.57 कॉमन लो, राइट। और 6 ना एक्चुअली होता है 36, तो आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रही है। 1.57 ये जो होगा ना बेटा, इसको मैं वैसे ही बता देता हूँ, ये आपका कन्वर्ट होएगा ना 0.6 इंटू 0.6 इंटू ये आ जाएगा लगभग आपका 636.4, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन अपने आप से कर दी है, आप लोग भी करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ठीक है अगर आपको करनी है फिर भी करवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.57 कॉमन आ गया, 0.95 कॉमन आ गया, उसको भूल जाओ बेशक आप अभी, तो अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे 1.44, ठीक है, माइनस इसमें से आपने 1.57 कॉमन लिया तो 2 बचेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि 1.57 इंटू 2 होता है 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6, राइट, ये इतना आ गया। अब आप ये तो कॉमन ले चुके हो, ये भी इसमें से 2 रह गया था, बाकी कॉमन आ गया था, तो कितना आएगा 1.57 इंटू 0.95 इंटू, अब आप देखो ये है 1.44 माइनस, इसको देख लो 6 6 36 और 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 0.36 हो जाएगा, इंटू 2 करोगे तो 0.72 हो जाएगा। तो आप 1.42 में से ना बेटा जब इसको वो करोगे ना सॉल्व, 1.44 में से जब 0.72 उठाओगे तो 0.72 ही बचेगा, तो आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 0.72 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी इतना मीटर क्यूब ऑफ वाटर बचा हुआ है, ठीक है। अब मेन बात स्टार्ट होती है यहाँ से कि अगर ये इतना बचा है, ओके दिस इज गुड, अगर इतना बचा है कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा है तो पानी की हाइट कितनी होगी। अब आप बेटा ये बात सोचो जरा, पानी आपके पास इतना बचा है यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना बचा है। काफी बच्चों के दिमाग में डाउट होगा कि यार ये कैंसिल क्यों नहीं कर दिया, बेटा ये कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू होता तो कैंसिल आउट होता, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सब्ट्रैक्शन में ऐसे थोड़ी कैंसिल आउट हो जाता है, सब्ट्रैक्शन में तब कैंसिल आउट होता अगर ऐसे लिखा होता इतना माइनस 0.95 तो कैंसिल आउट होते हैं, ना कि मल्टीप्लीकेशन के अंदर कैंसिल आउट होते हैं, राइट। तो ध्यान रखना सबके सब ऐसा नहीं होता। अब अब आप देखो इस पानी ने शेप किसकी ले रखी है, क्यूबॉइड की, लेकिन अब ये क्यूबॉइड हो गया बेटा छोटा, तो अब आप ये लिखोगे ये जो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग
वाटर। बेटा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर और पता है कैसे निकल सकती है? ऐसे, ये जो पानी बचा है बेटा ये क्यूबॉइड की शेप में ही है। इसकी लेंथ कितनी है? 1.57। इसकी ब्रेड्थ कितनी है? 1.44। और इसकी हाइट आपने x ले ली, ठीक है? तो ये वॉल्यूम बची। अब आप एक बात बताओ, ये जो वॉल्यूम बची और ये भी वो जो वॉल्यूम बची, क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगी? ऑफ कोर्स होंगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, इसको मैं WL से लिख देता हूँ, ठीक है? ये भी रिमेनिंग वाटर सेम हो जाएगा, रिमेनिंग वाटर। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। जितना पानी बचा है और जो ये आपने निकाला है दोनों इक्वेट होंगे। तो ये आएगा 1.57 इंटू 1.44 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1.57 इंटू 0.95 इंटू 0.72, ठीक है? तो यहाँ से x की वैल्यू देखो कैसे निकल जाएगी। आप क्या करोगे? 1.57 इंटू 0.95 इंटू 0.72 अपॉन 1.57 इंटू 1.44। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये और ये कैंसिल होंगे ना, डबल आ जाएगा। तो ये आपका आ रहा है 0.95 मीटर। तो 0.95 मीटर पता है कितना होता है? 0.475 मीटर। इसको सेंटीमीटर में निकालोगे तो 47.5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये तो आ गई आपकी हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है? ये तो आपका इतना आ गया। लास्ट में उसने आपसे एक चीज पूछी थी, आपको ये कंपेयर करनी है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कंपेयर करने का मतलब बहुत सिंपल है। वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ किस किस की करनी थी? कंप्लीटली फिल्ड फाइन, एक सेकेंड, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। टैंक मतलब ये ऊपर वाला, सम्प मतलब ये वाला। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम्प करना था आपको एक्चुअली। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक देखो क्या निकाली थी आपने? टैंक मतलब ये ओवर टैंक, ये था 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95। इसको डिवाइड करना था वॉल्यूम ऑफ सम्प से। देख लो भाई, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया हमारा हाइट, ठीक है? दूसरे पार्ट का कंपेयर करनी थी दोनों की कैपेसिटी। सम्प क्या है? सम्प ये है, इसकी कर लो यहाँ पे 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95। 0.95 से 0.95 हो रहा है, सीधा सीधा कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 2। तो जब आप ऊपर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे 0.6 इंटू 0.6 इंटू 2, ये 0.72 आ जाएगा। नीचे वाला 0.144 है, ये कैंसिल होंगे 1/2 से। तो आप ये बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है ना आपका, एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है ना इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सम। क्यों? क्योंकि आप वॉल्यूम ऑफ टैंक को क्या करोगे, ये हाफ आ गया ना, इस हाफ से इधर इधर ले जाओगे इसको, वॉल्यूम ऑफ सम्प को, तो हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सम्प आ जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो ये जो टैंक है ना, इसकी वॉल्यूम आधी है इसके, तो यानी आधा पानी ही बचा था यहाँ पे। आप देख लो 0.95 हाइट थी और इसका आधा पानी बचेगा तो 47.5 सेंटीमीटर ही आएगा। तो आपने आंसर भी क्रॉस चेक कर लिया। दैट्स इट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 10। और साथ ही वीडियो रिकॉर्ड करते समय मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप हमेशा क्वेश्चन को पहले अपने आप अटेम्प्ट करिए। जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस है उसको देखने के बाद क्वेश्चंस को आप पहले अपने आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आगे फॉलो करेंगे, वरना इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, ठीक है? तो अब आप देखिए जिनको ये समझ में नहीं आया हो, अ कॉपर रॉड, एग्जाम्पल 10 है पेज नंबर 250 पे, एनसीईआरटी। अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, एक कॉपर की रॉड है, ठीक है? कॉपर की रॉड है, तो रॉड भाई कैसी भी हो सकती है, किसकी शेप, रॉड की शेप कैसी होती है भाई? सिलेंड्रिकल, ठीक है? कॉपर रॉड है, उसका जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर है, तो बेटा इसका रेडियस तो 0.7 सेंटीमीटर हो गया। इफ द डायमीटर ऑफ कॉपर रॉड, ठीक है, DR लिख देता हूँ, डायमीटर ऑफ रॉड कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ रॉड कितना हो गया आपका? हो गया 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है? और इसकी लेंथ और बता दी 8 सेंटीमीटर, यानी एक तरह से सिलेंडर की हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसकी जो हाइट ऑफ रॉड है ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, इसको ड्रॉन कर दिया इनटू अ वायर। मतलब देखो, ड्रॉन इनटू अ वायर मतलब ये जो आपके कॉपर होती है ना बेटा, एक मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। आपने डक्टिलिटी के बारे में सुना होगा। डक्टाइल चीज क्या होती है? जो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे वायर, वायर की शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? जैसे कांच हो गया, कांच को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते वायर में, ठीक है? कांच नहीं हो पाएगा। तो लेकिन ये जो वायर्स होती हैं, ये होती है, सबका बेस्ट एग्जांपल तो कॉपर ही है। तो इस कॉपर की रॉड को हमने वायर में तब्दील कर दिया। वायर मतलब देखो, वायर कुछ ऐसी होगी पतली सी,
ठीक है, ऐसी दिखाने के लिए मैंने बना दी है। वायर ऑफ कोर्स लंबी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं दिखाने के लिए ये बना दिया। तो इसको आपने यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ कितनी थी वायर की? 18 मीटर। ध्यान रखना भाई, यहाँ पे सारा खेल यूनिट का है। ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। यूनिफॉर्म थिकनेस का मतलब है कि ये जो डायमीटर है यहाँ पे भी जितना है, हर जगह डायमीटर उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है ये आर है, स्मॉल आर मान लो। तो आप ये लिख दो, लेट द रेडियस ऑफ वायर बी आर। ठीक है, आर सेंटीमीटर में लिखना है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर मेरे हिसाब से तो आप मिलीमीटर में ही निकालोगे फाइनल आंसर, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेट बी आर। ठीक है, अब आपको बेटा सबसे पहले चीज आपको ये पता है कि यार ये जो रॉड है इसको हमने वायर में चेंज किया तो दोनों की वॉल्यूम तो बराबर है, राइट? सबसे पहली चीज तो दिमाग में यार, तो आप यही करोगे, पहले निकालोगे वॉल्यूम ऑफ रॉड। वॉल्यूम ऑफ रॉड मतलब कैपिटल पी आर, ये होएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आर ऑफ रॉड का स्क्वायर इंटू एच आर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर की वॉल्यूम क्या होगी? वी, सिर्फ वी से डिनोट कर रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो एच है ना बेटा, ये वाली लेंथ है, एच ऑफ वायर है 18 मीटर। ठीक है, इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ, राइट? तो सेंटीमीटर में 1800 हो जाएगा, 1800 सेंटीमीटर। ये जो है ना 18 मीटर को लेंथ ऑफ, ये जो लेंथ है एक तरह से लेटा हुआ सिलेंडर ही तो है, हाइट ही तो है सिलेंडर की। तो वायर की हाइट आपके पास 1800 हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन 2, तो आप लिखोगे इक्वेटिंग 1 एंड 2, क्यों? क्योंकि दोनों की वॉल्यूम तो सेम रहने वाली है। तो पाई आर स्क्वायर एच आर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई देखो कैंसिल हो रहा है। अब ये जो आर आर है ये कितना दे रखा है आपको? ये क्वेश्चन में दे रखा है पाई आर आर, वो पाई आर आर कह रहा हूँ, आर आर 0.5 का स्क्वायर है ना, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच आर आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर का स्क्वायर कितना दे रखा है? आर मतलब यही तो निकालना था आपको, आर का स्क्वायर इंटू एच, ये एच कितना दे रखा है? 1800 सेंटीमीटर। यहाँ पे सब चीजों में मैंने एक चीज का जरूर ध्यान रखा है और आपको भी रखना है कि ये जो है ना आपका, ये जो भी आप निकाल रहे हो रेडियस, ये आपका सेंटीमीटर में निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने सारी यूनिट्स को एक ही सेंटीमीटर में लिया है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि आप ये 18 को यहाँ पे एज 18 ही पुट कर दो, कभी भी ऐसा नहीं करना वरना क्वेश्चन गलत। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी इक्वेशन बनेगी उनकी यूनिट्स हमेशा सेम रहने वाली हैं, सेम यूनिट में काम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कितना बन जाएगा, कन्वर्जन करते हैं इसकी। 0.5 इंटू 0.5 ये होता है 0.25 इंटू 8, राइट, अपॉन 1800, राइट, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मैंने 1800 को इधर भेज दिया इसको मल्टीप्लाई करके। तो अब आप देखो 0.25 इंटू 8 जब आप करोगे ना बेटा, तो ये आपको मिलेगा 2, 2 हो जाएगा 2.00 यानी 2। 1800 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इससे कैंसिल होगा 1/900। तो बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, आपका जो आर स्क्वायर आया कितना है? 1/900। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 1 अपॉन 1/1 रूट 1/900, यानी 1 का तो 1 ही होगा, 900 का क्या होता है 30, तो 1/30 सेंटीमीटर। तो बेटा 1/30 सेंटीमीटर है ना, अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ऑफ कोर्स आप कर ही लोगे। तो पहली बात तो हाँ, ये इतना आ गया। ये क्या है? रेडियस है, पहले तो ध्यान रखना। आपको थिकनेस निकालनी है यानी कि पूरी डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो डायमीटर क्या होता है बेटा? ट्वाइस ऑफ रेडियस। इसको आगे लिखना है इसके बाद, तो 2 इंटू 1/30 लिखना पड़ेगा, दैट इज 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, या इसको ऐसे नहीं लिखना है तो आप इसको बहुत इजीली यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। रेडियस को पहले रेडियस लिख लेते, रेडियस कितना होएगा बेटा? रेडियस है 1/30, ठीक है, यानी कि 1/3 इंटू 10 ऐसे भी लिख सकते हो। आप सबको पता होगा 1/3 होता है 0.67 और अपॉन 10 हो गया, सॉरी 67 कह रहा हूँ, 333। ठीक है, तो ये होता है 0 पॉइंट, यहाँ पे एक काम करो, हाँ ठीक है 0.3333 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 0.03333 ऐसे जा रहा है। ठीक है, जब आप डबल कर दोगे रेडियस निकालते समय, तो जब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हो ना बेटा, ये आपका आता है 3 बार है। ठीक है, ध्यान रखना 0.66666666 आता है, तो हम इसको लिखते हैं
यार 0 भी लगाना भूल गया मैं यहाँ पे, 0 लगा लेना, इंटू 0.03 बार। ठीक है, तो ये आपका आएगा 0.06666, ऐसी आएगी वैल्यू। आप इसको लिखोगे 0.067। ये आपका देख लो किस में आया है, ये आंसर आया सेंटीमीटर में, राइट। ये आया सेंटीमीटर में, इसको मिलीमीटर में लिखोगे तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0.67 mm हो जाएगा। कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर इज 1 mm। अब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, बड़ी सेंटीमीटर बड़ी थी, ये छोटी थी, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक डेसिमल शिफ्ट, तो थिकनेस ऑफ वायर आ गई आपकी 0.67 mm। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 11। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल तो अभी हम खत्म करते हैं, इजी है, पढ़ो इसको क्या लिखा है, ये आपके पेज नंबर 250 पे दे रखा है एंड में। एग्जाम्पल नंबर 11, हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट रेट ऑफ इतना। ठीक है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप। अच्छा, एक तो हेमिस्फेरिकल टैंक बना लो। देखो हेमिस्फेरिकल टैंक आपको आना चाहिए भाई, हेमिस्फेयर, नॉर्मल हेमिस्फेयर जैसे बनाते हो, तो इस शेप का एक टैंक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। इसके बाद इसको एम्प्टी किया गया बाय अ पाइप एट अ रेट ऑफ 3.4/7 लीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो देखो यहाँ पे अब लीटर्स की बात आई है ना, तो मैं एक आपको चीज समझा देता हूँ, आपको मेजरमेंट का आइडिया देता हूँ। जो बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, ये 1 ml के बराबर होता है, ध्यान रखो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू मीटर क्यूब, तो बेटा 1 मीटर क्यूब के अंदर आते हैं बेटा 1000 लीटर। तो अब आपको रेफरेंस के तौर पे मैं बता देता हूँ, बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा क्यूब जिसकी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, और वो ऐसा कैसा क्यूब होता है जिसका ये साइड 1, ये साइड 1 और ये वाली साइड भी 1। तो आप रूबिक क्यूब्स अगर आपने खेला होगा तो उसमें देखा होगा क्यूब्स होते हैं ना, तो एक छोटा क्यूब उसमें से निकाल लो। निकालना नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूँ कि उसका इमेजिन करो एक छोटा क्यूब, उस छोटे क्यूब के अंदर कितना पानी आ सकता है आपका, 1 ml, और ये क्वाइट प्रैक्टिकल है, आप समझ भी रहे होगे, है ना। तो ऐसे ही अगर आप 1000 ले लोगे, तो भाई 1 ml, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी 1000 लीटर। अगर आपके घरों में देखो वाटर टैंक होते हैं ऊपर, आपको पता है अगर वो 1000 लीटर का टैंक है ना, तो उसको हम बोलते हैं, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 1 मीटर क्यूब होगी। ठीक है, आप इमेजिन करो 1 मीटर क्यूब का डब्बा कितना बड़ा होता होगा, तो जितना पानी उसमें आता है ना, उतनी आपकी 1000 लीटर की टंकी में आएगा। जैसे कि मान लो ये एक ऐसा डब्बा इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, हाइट भी 1 मीटर हो, और ब्रेथ भी 1 मीटर, सब कुछ 1 1 मीटर हो, तो ऐसा क्यूब इमेजिन करो। तो इस क्यूब के अंदर कितना पानी आ सकता है, 1000 लीटर। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा, ये वाली कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, ओके। अब ये क्या कह रहा है इसके अंदर, हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट अ रेट ऑफ 434/7 लीटर्स पर सेकेंड। देखो बेटा, यहाँ से ना इन्होंने कोई पाइप लगा दी और ये खाली कर रहे हैं, ठीक है, पानी इस टैंक में से। ठीक, अब यहाँ से जो पानी है ना बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट, फ्लोइंग आउट, तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट कर रहा है, 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, प्रॉपर में। 7 3 जा 21, ठीक है, 7 3 जा 21, 25/7 +4 कर देना, 25/7 लीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब आप ना इसकी यूनिट की कन्वर्जन आप कर सकते हो, बट दैट डिपेंड्स कि आप इसको काम को मीटर में लेके जाना चाहते हो या मिलीमीटर में लेके जाना चाहते हो, कैसे लेके जाना चाहते हो। देखो, आपको मैंने बताया था 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो आपको पता है बड़ी यूनिट कौन सी है, ऑफ कोर्स मीटर क्यूब, और ये है लीटर। तो अब आप कन्वर्जन करना चाहते हो किसका, लीटर का मीटर क्यूब में। रीजन, आगे जो यूनिट्स दे रखी है ना, क्वेश्चन में पढ़ोगे वो मीटर में दे रखी है, तो मैं इस वॉल्यूम को मीटर में लेके जा रहा हूँ। तो 1 लीटर
कितना होता है 1/1000 मीटर क्यूब। इसका ध्यान रखना। मैंने क्या किया, छोटी यूनिट से मैं बड़ी यूनिट पे जाऊंगा तो मुझे बेटा डिवाइड करना पड़ेगा। 25/7 डिवाइड में ऐसे कर देता हूँ 1/1000 ऐसे करके, ठीक है, इससे डिवाइड ऐसे ही होगा। मीटर क्यूब पर सेकंड लिख सकते हैं इसको, इससे आप कैंसिल कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 40। तो 1/280 आ जाएगा नीचे, 1/280 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये तो आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। ठीक है, ये है रेट, यानी कि रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट। ठीक है, आगे हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द हाफ टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर। बेटा इसका डायमीटर आपको कितना दे दिया, 3 मीटर, और आपको बोला ये आधा टैंक खाली करने में कितना टाइम लगाएगा। अब हमेशा ध्यान रखना आप लोग, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप पहले तो इसकी वॉल्यूम निकाल लो। आप वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हेमिस्फेरिकल टैंक, हेमिस्फेरिकल टैंक के अंदर कितनी होगी, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका जो आर है ना मैंने वो लेट कर लिया इतना, और इसका आर क्या होगा बेटा 3/2, क्योंकि डायमीटर इसका कितना है, सॉरी इसमें डायमीटर दे रखा है 3 मीटर, तो बेटा ये जो हो गया ना ये 3/2 हो गया रेडियस। ठीक है, रेडियस कितना हो गया 3/2। तो इसने बोला है कि आधा टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा। बेटा अब यहाँ पे आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, इस रेट से पानी हो रहा है खाली। ठीक है, इस वाली रेट से पानी हो रहा है आपका खाली। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, रेट ऑफ वाटर, रेट ऑफ वाटर विड्रॉइंग, विड्रॉइंग मतलब निकालना, ठीक है, विड्रॉइंग इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, या तो इसको हमेशा ऐसे लिखना, एक फॉर्मूला हमेशा याद रख लो, टाइम टेकन टू विड्रॉ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी विड्रॉन, मतलब जितना पानी आपको निकालना है, अपॉन रेट एट विच वाटर इज विड्रॉन, मतलब कितनी स्पीड से पानी को निकाला जा रहा है, वो स्पीड ये है। ठीक है, विड्रॉन। तो अब यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, आधे टैंक को निकालना है। अगर पूरे टैंक की वॉल्यूम इतनी है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी विड्रॉन कितना होगा, इसका आधा, हाफ ऑफ पाई बाय इसका, और आर क्यूब मतलब 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। इससे ये हो गया आपका कैंसिल, एक टू से ये वाला टू कैंसिल। तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है आपका ये, 3 3 9, ये 22/7 है। इसको हम लिख देते 22 बाई, ये कितना था 7, एक मिनट, हाँ, ये 22/7 इंटू 3 3 9 अपॉन 2 2 4 2 8, 11। ठीक है, तो ये आप और कैंसिल आउट कर सकते थे वैसे, देख लेना, ये कैलकुलेशन आप अपने आप भी कर सकते हो। 11 × 9 मतलब 99 अपॉन 7 इंटू ये 2 से जाएगा 4, ये 2 से 11 है ना, लिख दिया मैंने 28। ये आप अपने आप भी कर सकते हैं इतना मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में दे रखा था। अब आपको क्या करना है, ये जो आधी वॉल्यूम है इसको यहाँ पे पुट करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी विथड्रॉन, कितना पानी हमें निकालना था, इतना 99/28। ठीक है, इतना मीटर क्यूब अपॉन रेट, किस रेट से बह रहा है पानी, 1/280। ठीक है, तो 1 बाय कितना दे दिया 280 इस स्पीड से। तो इसको अब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो देखो कितना निकलेगा, 99/28 इंटू 280, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, इससे जाएगा कितना आ जाएगा 10, 990 सेकेंड्स आ गया। ठीक है, अगर अब सेकेंड्स को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो किसके अंदर, सेकेंड्स को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहोगे आप, तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, डिवाइड बाय 60 कर लेना। तो आप देख लीजिए आपका आंसर कितना आएगा, इसको 990 को डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 61 60, 0 9, and this will be 360, 6 6 ये 60 into 360,
तो ये आपका बचेगा यहाँ पे 30, फिर आप पॉइंट लगाओगे, 0 आ जाएगा, 0, तो 5 सा। तो ये आपने क्या किया, डिवाइड किया ना 60 से, तो ये अब मिनट्स में आ जाएगा। पहले तो इतना सेकंड्स था, 990/60 जब आप करोगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा। और कितने मिनट्स आ रहा है, 16.5 मिनट्स। ध्यान रखना आपको क्या करना था, टाइम जो होता है ना वो कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी विड्रॉन, जितना पानी निकालना है अपॉन किस रेट से पानी निकल रहा है। तो इससे आपको निकल जाएगा क्या, एक तरह से बेटा अगर याद नहीं हो रहा ना ये, तो ऐसे याद कर लो, टाइम फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस की जगह कितना वॉल्यूम निकालना है। जैसे हम स्पीड वाले क्वेश्चंस में करते हैं ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और किस स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैसे ही यहाँ पे कितना पानी निकालना है और किस स्पीड से निकाल रहे हैं, यानी किस रेट से निकाल रहे हैं। तो ये सिमिलर सा फॉर्मूला है, तो ये आपको याद होने में ईजी रहेगा। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आए होंगे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे 13.3 के। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगा, ये समझ में आई हो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगा क्लासेस।